Hey everyone, welcome to the tutorial number 6 of Artificial Intelligence series. एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल ट्यूटोरियल। ये कह सकती हूँ, होल कोर्स कह सकती हूँ मैं, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड बहुत ही इजी पार्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है मुश्किल हो, बट आप लोगों को मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पहले से मैंने सब कुछ लिख लिया है ताकि आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, या ज्यादा अगर मैं सामने आती हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने के अंदर कि पीछे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगी कि नोट्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी ये क्या होता है। जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर अगर हम कुछ समझाना चाह रहे हैं ना, कंप्यूटर को लैंग्वेज समझाना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर जब हमारी बातों को अंडरस्टैंड करता है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं वैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, जैसे हम लोग की अपनी नेटिव लैंग्वेजेस है, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चलो वो तो ठीक है कि हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं तो समझ में आती है कि सामने वाला बंदा समझ पाएगा। बट अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी तो उसके लिए क्या है, उसके लिए होता है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआई के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर हमारी बात को समझ सकता है, जबकि वो तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है लेकिन फिर वो हमारी बात को समझ पा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी बात को समझ पा रहा है। तो अगर हम किसी इंसान को हटाकर, किसी ह्यूमन को हटाकर अगर मशीन से वही वाली चीज कर पा रहे जैसे हम किसी इंसान के साथ करते हैं, तो वो हमारे पास आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के अंदर। मशीन का ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, मशीन जब हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, जब ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, बजाय इसके कि मुझे सिर्फ बाइनरी समझ में आएगी, वो तो उसके पास सिस्टम से कन्वर्ट होकर जा रहा है, बट फिलहाल के लिए वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर पा रही है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो कि एनएलपी के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को किसी ह्यूमन की नीड नहीं पड़ रही है, हम किसी मशीन से वैसे बात कर पा रहे हैं एंड वैसे अपना काम निकलवा पा रहे हैं जैसे हम किसी इंसान से निकलवा पाते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर सबसे बड़ी ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन, और इसके लिए मैं मोबाइल फोन भी मेरे हाथ में है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, बल्कि आप लोग तो करते रहते होंगे क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर हम लोग ये करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फोन अपने हाथ में लिया है ताकि मैं आप लोग को स्पीच रिकॉग्निशन की एग्जाम्पल लाइव दिखा सकूं कि कैसे ये होती है। इसके अंदर क्या होता है स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर, कि हम मशीन से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट से बात कर रहे हैं, जेमिनाई से बात कर रहे हैं, जिससे भी आप करना चाहते हो। उनसे जब हम बात करते हैं, हम उससे कुछ पूछते हैं, हम उससे कुछ पूछेंगे, फिर वो अंडरस्टैंड करेगा एंड फिर हमें आंसर देगा। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, पहले हम उसको बोलते हैं, पहले हमने बोला, देन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलयू, फिर वो जो मशीन है या वो कंप्यूटर है, गूगल असिस्टेंट है, वो हमारी बात को अंडरस्टैंड करेगा जो हमने बोला। देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एनएलजी, बाद में वो अपने आइडियाज, अपने डिसीजन खुद ही जनरेट करेगा क्योंकि उस टाइम पर हम उसको कुछ बोल रहे हैं। तो वो स्पीच रिकॉग्निशन हो रही है, जब स्पीच हमने बोली, फिर उसे अंडरस्टैंड किया, फिर उसने उसका आंसर खुद से बनाया, फिर उससे क्या किया, बोलना शुरू किया, डिसीजन बनाए। तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, एनएलपी के अंदर। एंड आखिर में हमारे पास है टेक्स्ट टू स्पीच, टीटीएस। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम टेक्स्ट टू स्पीच कर रहे हैं, हम टेक्स्ट लिख कर दे रहे हैं, फिर हम उससे बातें मतलब निकलवा रहे हैं, अपना काम निकलवा रहे हैं जो हमें करवाना है। तो ये सारा हम इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा मेरे पास मोबाइल फोन है जिसमें मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की आपको एक एग्जांपल दिखाने वाली हूँ स्पीक रिकॉग्निशन के अंदर, जिससे मैं कुछ बोलूंगी एंड देन मैं उससे आंसर जनरेट करवाऊंगी। Hey Google, tell me about speak recognition. Speech recognition, also known as automatic speech recognition (ASR) or speech to text, is a technology that enables computers to understand and process human speech into a written format. It essentially bridges the gap between human language and machine comprehension. Here's a breakdown of it. Okay, so now can you tell me about the natural language process?
processing, NLP, natural. सो डिड यू सी, ये प्रोसेस क्या था? ये प्रोसेस था हमारे पास स्पीक रिकॉग्निशन का। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने बोला, हमने गूगल असिस्टेंट से बात की, हमने उससे कुछ मतलब जेमिनी से भी बात करते हैं, गूगल असिस्टेंट से भी बात करते हैं, नेचुरली कुछ ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए क्या है कि स्पीक रिकॉग्निशन मतलब कि हमने पहले उससे बात की, ठीक है, हमने पहले उससे बात की है, उससे फिर अपना काम निकलवाया है। जब मैंने उसको बोला तो फिर उसने अंडरस्टैंड किया, NLU, देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। फिर उसको जब वो चीजें समझ में आई, जब उसे पता चल रहा है ना कि मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रही हूँ, जब उसे पता लगा कि मैं स्पीक रिकॉग्निशन की बात कर रही हूँ, देन उसने उसके बेस के ऊपर डिसीजन जनरेट किए एंड देन मुझे आंसर किया। एंड ये है टेक्स्ट टू स्पीच, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ एंड देन उससे जो है वो अपना काम निकलवा कर स्पीच करवा रही हूँ। ये सारा किसके अंदर होता है? हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। एंड उम्मीद है कि आप लोग को सही से दिखा होगा, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि आप लोग को नजर नहीं आ रहा सही तरीके से, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफिकल्टीज इन NLU, यानी कि NLU के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। अब NLU जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अब वो मशीन को समझा रहे हैं तो समझने में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कि वो ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होगी, हर टाइम पे वो एक्यूरेट नहीं होने वाली। तो इसके अंदर डिफिकल्टीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है? टू मीनिंग सेंटेंसेस, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके दो मतलब हो सकते हैं। जैसे आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, अब मैंने एक आदमी को देखा टेलीस्कोप। अब विद टेलीस्कोप का क्या मतलब हो सकता है? इसके दो मतलब निकल सकते हैं, टेलीस्कोप के साथ या टेलीस्कोप, इस तरीके से। मतलब कि इसमें कोई एक मतलब नहीं बन रहा है। आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, एक तो हो सकता है कि टेलीस्कोप उसको पकड़ा हुआ हो, और एक तो हो सकता है टेलीस्कोप के साथ वो खड़ा हुआ है तो तब उसने देखी, या टेलीस्कोप के साथ। तो इसीलिए इसके दो वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये बात किसी मशीन को बोली है तो वो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, उसको समझ में नहीं आएगी कि इसका मतलब क्लियरली क्या है। तो एम्बिग्यूटी, टू मीनिंग सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिनके दो मतलब हो, उसमें जो NLU है वो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। मतलब कि NLU को सही से समझ में नहीं आता, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक मशीन है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं गलती कर जाती है। तो ये जो आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप है, एक तो ये कि वो टेलीस्कोप उसके साथ है, या तो वो उसके साथ खड़ा हुआ है कहीं, या तो एक है कि वो उसने पकड़ा हुआ है टेलीस्कोप। दो मतलब इसके हो सकते हैं। तो वो मशीन सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि एक्चुअल में इसका मतलब है क्या। तो इसीलिए हमारे पास डिफिकल्टीज में एम्बिग्यूटी आता है। सेकंड, हमारे पास ग्रामर एंड एक्सेंट इशू। अब हर किसी का एक्सेंट चेंज होता है, जैसे अब जरूरी नहीं हर किसी का ब्रिटिश एक्सेंट हो, हर किसी का अमेरिकन एक्सेंट हो। बहुत से लोग हैं जो अपने अपने एक्सेंट के अंदर बोलते हैं, अब उस एक्सेंट को वो मशीन समझ नहीं पाती है, तो एक्सेंट का एक इश्यू आता है इसके अंदर। दूसरा हमारे पास होता है NLP टर्मिनोलॉजी। अब NLP टर्मिनोलॉजी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास है टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन का मतलब है कि जो वर्ड है, पूरा आपने जो सेंटेंस बोला है उसको वर्ड्स के अंदर, एक एक वर्ड के अंदर तोड़ देना। कैसे? जैसे टोकेनाइजेशन करना, आई लव मैंगो, मैंने बोला आई लव मैंगो और वो करे आई लव मैंगो। अब इसके अंदर क्या है कि इसने वर्ड्स को तोड़ दिया, इसने एक सेंटेंस को वर्ड्स के अंदर तोड़ा है, एक पूरा सेंटेंस के समझ नहीं पाया, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है? टोकेनाइजेशन, जिसके अंदर हम NLP को ये बोल रहे हैं, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि आई लव मैंगो, बट उसने गलत अंडरस्टैंड किया है। सेकंड है स्टॉप वर्ड रिमूवल, एस एम द। बार जब होता है, जैसे हम नेट पर भी कुछ सर्च कर रहे होते हैं, अगर हम लोग को सर्च करना है गूगल के ऊपर, तो उसके अंदर हम बोलते तो पूरा है लेकिन लिखा हुआ आधा आता है, क्योंकि वो सही से सुन नहीं पाता है। उसमें समझो कि ये वाली चीज हो रही है, समझो इसके अंदर थोड़ा सा मिलता जुलता है, सिमिलर है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा, उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बैठ पा रही है। तो इसीलिए बात दफा वो इज हो गया, एम हो गया, दा या दी, वो रिमूव कर देता है। बात दफा वो उसको नहीं लिखता है, उस लाइन में नहीं लेके आता, बात दफा वो उसको रिमूव कर लेता है। थर्ड है हमारे पास स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब, जैसे अगर हमने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या कोई भी सेंटेंस इस तरीके का बोला, तो वो क्या करेगा? उसको अलग सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा। वो एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं बोलेगा, मतलब प्लेइंग को प्ले में कर देगा, रनिंग को रन में कर देगा, कुकिंग को कुक में कर देगा। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स है जिसको वो चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा।
तो इसीलिए स्ट्रीमिंग के अंदर क्या होता है कि वर्ड आपके चेंज हो जाते हैं, जैसे प्लेइंग है तो प्ले में, रनिंग है तो रन में। फिर पीओएस टैगिंग, नाउन एंड वर्ड, यानी कि हर किसी सेंटेंस का हर एक वर्ड का बताएगा कि ये नाउन है, ये वर्ब है, वो सब हमें पता लगता है। तो ये सारे क्या है, ये डिफिकल्टीज है एंड एनएलपी की टर्मिनोलॉजी है। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इससे आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिंटैक्टिक एनालिसिस के बारे में, व्हिच इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द होल ट्यूटोरियल। सबसे इजी पार्ट है ये, जिसपे हम सिंटैक्टिक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अब आपने मैं एग्जांपल दूं आप लोगों ने देखा होगा गूगल के ऊपर जाकर ना आप बात कुछ चीज ऐसी बोलते हो जो आप शायद गलत सेंटेंस बोल देते हो, या फिर शायद आपके वे में वो ठीक होता है बट वो एक्चुअल में गलत होता है। तो आप जब कुछ चीज गलत बोल रहे होते हो तो क्या होता है कि जब वो सर्च हो जाता है, वो नीचे जब आता है ना, तो ब्लू लाइन के अंदर उसका सही सेंटेंस होता है, एक्यूरेट सेंटेंस वो लिखा हुआ होता है, करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ होता है। तो सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या करता है, ग्रामर को चेक करता है। जैसे अगर हमने जो है वो कुछ टाइप के यहाँ बोला है शी गो टू स्कूल, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता है, मैं ग्रामर का ज्यादा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूं कि शी गोज टू स्कूल, she goes to school which is the correct answer and correct sentence। तो हमें जो है वो क्या है कि हम उसको अगर गलत बता रहे हैं ना, तो मशीन ऑटोमेटिकली आपको वो सही करके दे देगी, वो गलत नहीं रखेगी। सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर ये होता है कि आपकी ग्रामर चेक की जाती है, जिसके अंदर पता लगता है कि आप अगर कुछ चीज गलत बोल रहे हो तो इनकरेक्ट क्या है, उसके अंदर करेक्ट क्या है, फिर वो अब इनकरेक्ट जो है उसको करेक्ट वे के अंदर समझाती है। एंड ऑल्सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोगों को जो है वो नोट्स का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हो, उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रक्चर वाइज जो पूरा कोर्स चल रहा है आप वैसे देख पाओगे। एंड ऑल्सो मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ और मुझे पता है कि आप लोग क्या कह रहे हो। जैसे समवन सेड कि आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, एंड फिर किसी ने कहा कि आप कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाओ, फिर किसी ने कहा कि आप डेटा एंट्री के ऊपर वीडियो बनाओ। बट ट्रस्ट मी, मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल है जिसकी वजह से मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वरना ऐसा ना हो कि समवन इज थिंकिंग के पहले मैम खुद कहती हैं वीडियो के अंदर आ करके आप जो है वो मुझे बताया करो कि कौन सी वीडियो बनानी है, एंड देन जब हम कमेंट करते हैं तो शी इज लाइक के मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट इट्स वेरी टफ फॉर मी टू मैनेज माई टाइम राइट नाउ। मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरा यही कोशिश होगी कि जैसे आप लोग की जैसे भी कोई कह रहा है कि मुझे ये वाली वीडियो देखनी है, ये वाली वीडियो आप बनाओ, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। आई एम ग्रेटली ऑनर्ड कि आप जो है वो मुझे मतलब इतनी अच्छी तरीके से मतलब एक सपोर्ट देना या फिर मेरा समझाने का तरीका किसी को समझ आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ इन कमेंट्स को देखकर, मुझे बहुत खुशी होती है। बट जैसे ही ये सीरीज एंड होती है, देखिए हर एक के हिसाब से जो है वो चलना शुरू करेंगे, फिर उसी हिसाब से जो है वो फिर नई टॉपिक्स बनाना शुरू करेंगे। बट अभी के लिए जैसे कि सीरीज चल रही है तो अभी के लिए मेरे लिए टफ है ये सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट को भी मैंने देखना होता है, सब चीजें करनी है और रूटीन ऐसी बिजी कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। तो इसी वजह से जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज डोंट थिंक एंड कि मैं जो है इग्नोर कर रही हूँ या किसी भी तरह का एक्सक्यूज बना रही हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना सकती। मैं बना सकती हूँ बिल्कुल वीडियो एंड जरूर लेकर आऊंगी, बट एक दफा ये सीरीज एंड हो जाए ना, उसके बाद हम हर एक चीज को स्ट्रक्चर वाइज लेके चलेंगे। एंड ऑल्सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। यू कैन डू इट, गो फॉर इट।